महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी और जितनी आपसे रेजोनेट करे केवल उतनी लेनी है, बाकी जाने देनी। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं अभी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, अब वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज जब उन्होंने आपके ऊपर बिलीव किया था ना, तो आपने उनको डुअलिटी वाली सिचुएशन में, कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन में डाल दिया था और शायद आपने उनकी जगह किसी और को ऑप्ट आउट किया था या किसी और को चूज किया था। ठीक है, जिस चीज का उनको इतना ज्यादा दुख हुआ, जिस चीज से वो इतना ज्यादा हर्ट हुए, जहां से वो आपसे इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा के रखे हुए थे कि आप उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, और आप ही ने उनको इतना दुख दे दिया। ठीक है, उन्होंने आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपकी वजह से वो कभी जीवन में हारेंगे, क्योंकि हमेशा आप उनके साइड होते थे, आप हमेशा उनकी फेवर लिया करते थे, आप हमेशा उनको ही सपोर्ट किया करते थे। बट जब आपने उनको सपोर्ट नहीं किया ना, बिकॉज ऑफ योर फैमिली कंसर्न्स, तो उस चीज का उनको इतना ज्यादा पेन हुआ कि उस चीज की वजह से वो अपनी लाइफ में जितनी खुशी वाले मोमेंट थे आपसे कनेक्टेड, मतलब जो भी आप लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ में हैप्पी हैप्पी वाले मोमेंट स्पेंड किए होंगे ना, वो उस चीज को निगेटिव वे में लेना शुरू कर दिया कि आखिर उन्होंने आपके साथ में ये सारी चीजें क्यों ही मतलब स्पेंड की, या उन्होंने अपना क्यों टाइम दिया आपको, या आपने आपको इतना ज्यादा इमोशनली आपसे क्यों कनेक्ट किया, क्यों उन्होंने अपने सारी वीक पॉइंट्स आपके सामने एक्सपोज कर दिए। चलो ठीक है, स्ट्रेंथ बताए तो बताए, आपसे अपने वीक पॉइंट्स बता के उन्होंने खुद को ही सबसे ज्यादा परेशान किया है, खुद को ही सबसे ज्यादा निगेटिव डेंट दिया है। अगर वो आपको अपने वीक पॉइंट्स ना बताते तो कभी आप उनको इस तरीके से हर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कभी उनको आपसे रिलेटेड बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, आपको कभी भूल नहीं पाते, चाह के भी भूल नहीं पाते। शायद आपने उनको किसी तरीके से ऐसा हर्ट किया है ना, अब वो किसी वे में कर सकते हो, शायद आपने उनसे झूठ बोला हो, या कि कोई बात छुपाई हो, या कुछ ऐसी चीजें की हैं आपने, किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में ला दिया उनसे छुपा के, या उनसे झूठ बोलकर, या किसी भी रीजन से, अपनी फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से उस चीज को वो भुला नहीं पाते, और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजों से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और इस चीज को करने के लिए ना, आप वो सारी चीजें भुलाने के लिए वो जितनी पॉसिबल चीजें हैं, जितनी चीजें वो अपने एंड से कर सकते हैं, वो सब कुछ ट्राई करते हैं कि वो चीजें वो भूल जाए, वो निगेटिव डेंट जो आपके एंड से उनको मिला है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग फेज में गए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वो अपने आप को परेशान किए, उस चीज से वो ओवरकम कर पाए। अपनी लाइफ में वो नए इनिशिएटिव भी लेते हैं, अपने काम पर भी फोकस करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में अपने आप के लिए वो जितना कर सकते हैं वो पूरी पॉसिबल कोशिशें करते हैं। बट वो चीजें हमेशा उनकी सिर्फ और सिर्फ 70-80% ही रिजल्ट दे पाती हैं, मुश्किल से वो उससे ऊपर जा पाते हैं। और कहीं ना कहीं अब वो अपनी लाइफ में अपना परसेप्शन चेंज करने के मूड में है। ठीक है, अब वो अपना विजन चेंज करने के मूड में है, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि अब जो चीजें हो गई, जो पास है, पास की एनर्जीज हैं, अब उनको उससे ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, अब वो इस तरीके से ना जितना परेशान हो रहे हैं ना, उस चीज को अब वो निगेटिवली लेना छोड़ चुके हैं। मतलब अब वो उन सपनों से जितना वो डर रहे थे या घबरा रहे थे या परेशान हो रहे थे ना, अब वो उस चीज को ना मतलब लाइटली लेना भी शुरू कर चुके हैं। लाइक उनको अब ये लग रहा है कि ये सपने तो मुझे आने ही हैं, और जैसे वो ये सिचुएशन में जाते हैं ना, तो उनको वो सपने नहीं भी आते हों। ऐसा भी कुछ के पार्टनर के साथ हो सकता है। ठीक है, जब आप उनसे बात करोगे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप उनसे पूछना, कभी ऐसा होता है उनके साथ कि जब वो ये सोचते हैं मतलब कि अब चलो ठीक है, जो भी हुआ हो गया, लेट गो करते हैं, तो उनको उस चीज का परेशानी नहीं होता। जब वो उस चीज पर फोकस करते हैं, उस टाइम उनको ज्यादा वो चीजें निगेटिवली डेंट करती हैं। साइकोलॉजिकली भी हमारे साथ में ये चीजें होती हैं, और ये इमोशनली भी और मेंटल लेवल पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा असर करती है, और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटल लेवल पर तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उनका काम पर भी मन नहीं लगता। वो अपने काम में किसी तरह का डिसीजन लेना होता है ना, वो भी नहीं ले पाते, और इस रिलेशनशिप में भी डिसीजन नहीं ले पाते। कभी आप उनसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करते होगे, या कुछ उनसे उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते होगे ना, तो वो आपको कुछ
स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई ही नहीं कर पाते होंगे, उनको समझ ही नहीं आता है कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए या इस पर क्या रेस्पॉन्ड करना चाहिए। वो अपनी लाइफ में ना बस अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उनको अचीव करके अपने आप को बस एक वैसी वाली स्टेबल सिचुएशन में रखना चाहते हैं जहां से वो अपने आप को फुलफिल पाए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल पाए और अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश करे और अपने आप को मतलब कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करे। कभी जब वो बहुत ज्यादा उनका मूड स्पॉइल होता है या काफी मूड ऑफ होता है तो ट्रैवलिंग के लिए भी सोचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फुलफिलमेंट के लिए उनको ये सबसे सही ऑप्शन लगता है कि मुझे इमोशनल तो बिल्कुल होने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बिल्कुल ही इमोशन लेस होके प्रैक्टिकल मैनर में ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल मैनर में ही जो भी चीजें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या किसी के साथ में भी हो या बिजनेस में हो, कुछ में भी हो, उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना चाहिए, अपने इमोशंस को कहीं किसी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, किसी से भी ओवरली अटैच नहीं होना चाहिए। तो ये जो उनकी लाइफ के लेसन्स है ना, जो लर्निंग्स वो आपके थ्रू पाए या फिर आसपास की इन्वायरमेंट्स उनको मिली है, वो उनको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल बना रही है कि वो बिल्कुल इमोशनलेस होना सीख चुके हैं। मतलब उनको इमोशनली जो चीजें कभी छोटी छोटी चीजें भी पिन करती थी ना, तो अब वो छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लाइक अब वो छोटी छोटी चीजें उनको इतना परेशान नहीं करती, मतलब अब वो छोटे मोटे दुख से दुखी नहीं होते हैं। इन शॉर्ट मतलब अब वो इन सब चीजों से वो बहुत इजीली ओवरकम कर जाते हैं। वो अपनी लाइफ में ना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनको पहले छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी परेशान कर देती थी, तो अब वो उस चीज से ओवरकम करके अपने आप को स्ट्रांग प्रूव करना चाहते हैं कि दैट आई एम अ स्ट्रांग पर्सन एंड आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, ठीक है, एनी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और अपने काम पर, अपनी लाइफ में जिस चीज को उन्होंने क्रिएटिवली स्टार्ट किया है, किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड से भी आपके पार्टनर कनेक्टेड हो सकते हैं और उनको उसके थ्रू काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी, उनसे उनको काफी पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे, काफी अच्छे आउटकम्स उनको मिल रहे होंगे जिस पर वो बहुत फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनसे उनको काफी उम्मीदें भी हैं कि इस चीज से कम मेरी उम्मीदें नहीं टूटेंगी और उसी पर वो डेडिकेटेड वे में अपने आप के एंड से जो अपना 100% वो दे सकते हैं उसी चीज पर वो दे रहे। सो दिस इज द करेंट फीलिंग्स एंड करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।